नमस्ते, प्रणाम। आज आपको सुबह से एक न्यूज देखने को मिल रहा होगा कि पवन सिंह ज्योति सिंह को दे दिए तलाक, या देने जा रहे हैं तलाक, या दे देंगे तलाक, या करेंगे तीसरी शादी। हाँ, इसी प्रकार की लगातार न्यूज आप लोगों को न्यूज पोर्टल के माध्यम से सुनने और देखने को मिल रहा होगा। ज्योति सिंह जी आज आरा के कोर्ट में गई थी, जो कि पवन सिंह किसी व्यस्तता के कारण वहां पे नहीं पहुंच पाए। तो आज मैं सोचा कि आप लोगों को आज अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ों को बता दें। क्या है कि किसी के ज़िंदगी में हमारा राइट्स नहीं बनता है कि हस्तक्षेप करें, लेकिन जहां तक आज याचिका दायर किया हुआ था और पवन सिंह के द्वारा ही तलाक के लिए आरा के कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। तो कोर्ट के जज साहब ने अब 26 मई को आने के लिए पवन सिंह को अगला डेट निर्धारित किया है। तो पवन सिंह जी को आना ही पड़ेगा उस डेट में। आज ज्योति सिंह जी कोर्ट गई हुई थी। तो लगातार जिस प्रकार से खबरें आ रही है, अब लोग ट्रोल भी कर रहे हैं पवन सिंह को। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, हर किसी की अपनी जीवन शैली होती है, जीने का, रहने का, सहने का और दुख व्यतीत करने का। अगर कोई दुखित भी है, कोई अंदरूनी प्रताड़ित भी है, तो कोई शायद किसी से कहता नहीं है, घुट घुट कर अपना जीवन यापन करता है किसी तरीके से। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। ये लगातार खबरें आने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग पवन सिंह के ज्योति सिंह से शादी का लगभग 3.5 से 4 साल गुजर गए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि लगातार खबरें आ रही थी, इन दोनों का लगता है कुछ ऐसा वैसा संबंध अच्छा है नहीं। तो आप लोगों को बताऊं भाई कि अगर किसी रिश्ते में खटास हो तो लोग आगे का फ्यूचर प्लान नहीं सोचता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब इनकी शादी हुई थी तो बिना ऑडियंस, बिना किसी को बताए हुए ट्रेंडम फैंस लोगों को पता चला कि पावर स्टार पवन सिंह का शादी हो गया है ज्योति सिंह जी की, जो बलिया की रहने वाली है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने बड़े सुपरस्टार का शादी बिना कोई इन्फॉर्मेशन से होना, कहीं ना कहीं लोगों की उस समय भी नाराजगी थी। क्योंकि अगर पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के इतने बड़े बादशाह हैं तो फैंस भी चाहेंगे कि भाई हम तक जानकारियां हो। तो उस समय भी फैंस नाराज हो, फैंस नाराज अब भी हैं, क्योंकि अब लोग का लगातार अटकलें आ रही है कि पवन सिंह करेंगे तीसरी शादियां। क्या होता है आने वाला 26 मई को। तो मैं मित्रों बताऊं कि ज्योति सिंह जी जो महीने के 2.5 से 3 लाख डिमांड की है, तो कहीं ना कहीं इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि वो भी एग्री है अलग होने से। हालांकि पवन सिंह ने यहाँ पे याचिका दायर किया है तलाक के लिए। और देखिए, अगर तलाक या किसी प्रकार का विछड़न किसी के बीच होता है तो मैं बताऊं कि ये जीवन का अंदरूनी मामला होता है। अब पवन सिंह के साथ आपको बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिला होगा कि शादी के बाद शायद किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई तस्वीर साथ में पति पत्नी का जो प्यार भरा पल होता है, इस प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को कभी नहीं मिला होगा। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में खटास थी, और एक इसी कारणवश ये आज इस प्रकार एक कदम उठा रहे हैं दोनों लोग, दोनों दंपति। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है, फैंस भी नाराज हैं, लोग भी नाराज हैं। अब पता नहीं कि इनके जीवन के अंदरूनी मामला क्या है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, पवन सिंह जी को कहना चाहूंगा कि अगर आपकी मानसिकता इस प्रकार की थी तो किसी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए था। आपको लोगों को बता देना चाहिए था कि ऐसी बातें हैं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक सूत्रों से खबर मिली है कि पारिवारिक दबाव में मम्मी पापा के बात को मानकर, हालांकि इन्होंने शादी किया, लेकिन शादी से कहीं ना कहीं नाराज थे। इसलिए कि आप लोगों को बता दूं कि कभी भी लंबे समय तक ये दोनों दंपति, पति पत्नी का रहना नहीं हुआ। तो अगर कहीं ना कहीं खटास है या किसी प्रकार की जानकारी मिली होगी, और पता है कि मान सम्मान के लिए लोग कुछ भी करता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता जीवन में। पवन सिंह जी पूरे जीवन पैसा तो कमा लेंगे, बहुत कमा लेंगे, अथाह पैसा कमाते भी हैं, अथाह पैसा है भी, लेकिन अगर इनके किस्मत में सुख नहीं लिखा हो तो फिर कभी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं एक बात और सामने चलकर आता है कि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, व्यस्तता की जिंदगी में पवन सिंह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टारडम, बहुत बड़ा स्टार है भोजपुरी के। तो ज्योति सिंह को भी लग रहा होगा कि समय नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस प्रकार की जो दंपति का जीवन यापन होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से वो भी एग्री है, तभी याचिका दायर हुआ है कि 2.5 से 3 लाख मेंटेनेंस चाहिए हमें। तो लोग देखिए, अब क्या है इनकी अंदरूनी मामला, वो खुलकर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना किसी का हक नहीं होता है। लेकिन मैं एक सूचना के आधार पर मैं लोगों को चाहा कि अपने फैंस लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने चाहने वाले लोगों को, भोजपुरी से जुड़े लोगों को बताएं।
तो कहीं ना कहीं नाराजगी है, लोग उन्हें अब ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं मित्रों, अगर जीवन में खटास आता है, आपका जीवन सुखमय नहीं गुजर रहा है, तो जिंदगी में अलगाव से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कोई जबरदस्ती पवन सिंह या ज्योति सिंह को बांध कर नहीं रख सकता है, सोचने वाली बात है। लेकिन फैंस यहाँ ट्रोल करेंगे, उनके जीवन में क्या चल रहा था या किस प्रकार की चीजें हैं। पवन सिंह सोचेंगे कि हम तीसरी शादी चौथी शादी करके खुश रखें, और भगवान ने जीवन में किसी प्रकार खुशी लिखा ही नहीं होगा, तो व्यर्थ। देखिए, खुशियों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जैसे कहावत है कि बिस्तर खरीद लोगे, नींद कहां से खरीदोगे। तो ये सब चीजें हैं कि सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन ये सुख नहीं खरीदा जा सकता है। तो मित्रों, मैं सोचा कि आप लोगों को बताऊं, और बहुत सारी न्यूज़ खबरें बनेगी तो आप लोगों को बताऊं। 26 तारीख को पवन सिंह को कोर्ट में आना ही पड़ेगा, और उस दिन का लोगों का इंतजार है, फैंस लोगों का इंतजार है कि देखिए अब क्या होता है। तो इस प्रकार की जानकारी थी, मैंने चाहा आपको दे दिया। हालांकि अब तक हमें भी किसी प्रकार का एक जो पति पत्नी का प्यार होता है, इस प्रकार का ना हमें कोई फोटो किसी सोशल मीडिया पर देखने को मिला था। लगातार आजकल ज्योति सिंह के अकाउंट से पवन सिंह का पोस्ट आ रहा था, लेकिन इंटरनली चीजें क्या है वो पवन सिंह जान रहे होंगे या ज्योति सिंह जान रही होगी। हालांकि लास्ट जो होता है डिसीजन ये लोग ले चुके हैं, और हम चाहेंगे कि जीवन भगवान ऐसा ना हो, दोनों जहां भी रहें मस्त रहें, सुखमय रहें। कुछ ऐसा ना हो कि दोनों की जिंदगी एकदम तार तार हो जाए। बाकी विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।